बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलसी के बारे में कि एलएलसी क्या चीज़ है और ये हमें किस बिज़नेस मॉडल में चाहिए होती है और किस में नहीं चाहिए होती है। जैसे कि मैंने कल एक पोस्ट अपलोड की थी कि एलएलसी के बगैर हम अमेज़न पे बिज़नेस कर सकते हैं कि नहीं। 3 बिज़नेस मॉडल्स हैं जो कि अमेज़न FBA प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है। इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो ये सवाल पूछा था कि किस में चाहिए किस में नहीं चाहिए होती। तो देखें, एलएलसी बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है, जो कि अगर हमने यूएस में बिज़नेस करना है तो हमें ये कंपनी चाहिए होती है। अब इसमें कुछ लोगों ने सवाल का आंसर किया है, हम उसको देखते हैं। कुछ लोगों ने फेसबुक के ऊपर भी आंसर किए हैं, तो हम उनको देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एलएलसी किस मॉडल में चाहिए और किस में नहीं चाहिए और किस में कब चाहिए होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये एक इसका आंसर आया, अजीज। We need to LLC in private label and wholesale business model because when we going any brand company for PL or wholesale model, so company ask us for LLC, website address, our company location. I think we didn't have need LLC in drop shipping. बताता हूँ क्या गलती है। और मतलब जो मैं बताऊंगा इसके बाद आप एलएलसी की कंफ्यूजन नहीं होगी। आप बड़ी वीडियोस देखते हो, सर वो कह रहा था एलएलसी के बगैर बिजनेस कर सकते हो, सर वो कह रहा था एलएलसी के बगैर बिजनेस कर सकते हो। इवन कि आप में से बड़े ऐसे लोग होते हैं जो मुझे लिंक भेजते हैं, सर इसकी बात सुने, इसने कहा था एलएलसी नहीं चाहिए, या इसकी बात सुने ये कहता है इस मॉडल में चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। तो ये वीडियो जब आप देख लोगे ना सारी, तो आपको ये सवाल जितने भी इससे रिलेटेड होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और नीचे उसामा, इन माई ओपिनियन एलएलसी होलसेल में चाहिए होती है, प्राइवेट लेबल में तो कन्फर्म नहीं चाहिए होती है। एलएलसी ब्रांड अप्रूवल के लिए चाहिए होती है, और जब हमने ब्रांड से अप्रूवल लेना होता, ब्रांड से ऑथराइजेशन लेना होता, तो चाहिए होती है एलएलसी। तो देखें, आंसर मैं इस तरह के क्वेश्चंस अपलोड किया करूँगा, आप सारे आंसर किया करें। आपके नॉलेज में इस तरह इजाफा होता है। तो उसामा, आपका भी कि आपने एक ही बिजनेस मॉडल में बोला है, तो आंसर देता हूँ मैं, आपको पता चल जाएगा कहाँ चाहिए कहाँ नहीं चाहिए। जिशान, हेलो, माय नेम इज जिशान जेब एंड आई एम वर्किंग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें, बेस्ट ऑफ लक। एलएलसी कंपनी हमें होलसेल बिजनेस मॉडल के लिए लाजमी चाहिए, क्योंकि B2B कर रहे होते उस टाइम हम, तो जब तक हमें होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड को एलएलसी प्लस वेब प्रोवाइड ना करें तो वो हमारे साथ काम नहीं करेगा। और एलएलसी बेसिकली हमारी आइडेंटिटी है यूएस के लिए, हम उसके ऊपर और बात बहुत कर चुके हैं। पीएल का प्रोफेशनल अकाउंट बन सकता है एज अ परसेलर, और ये एक कंपनी है, डेट्स इट। एंड यूके की हम बात नहीं है। आई होप कि मैंने अच्छा सा एक्सप्लेन किया होगा। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर आप प्रोफेशनल सेलिंग प्लान नहीं कर सकते। आपको पता है 2 टाइप के अमेज़न की 2 अकाउंट की टाइप होती है, कि इंडिविजुअल, एक प्रोफेशनल। इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है कि आप अपने अपनी डिटेल के ऊपर जो बनाते हो। तो प्रोफेशनल में, जिसमें कंपनी आपकी होती है, वो 2 ही सेलिंग प्लान होते हैं, इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल। तो अब यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि सर अगर इंडिविजुअल अकाउंट होगा ना हमारा, तो उसमें हमारा प्रोफेशनल सेलिंग प्लान नहीं होगा। अगर आपका इंडिविजुअल सेलिंग प्लान होता है तो मंथ में आपको 40 प्रोडक्ट सेल करने की अमेज़न इजाज़त देता है, जबकि प्रोफेशनल में आप अनलिमिटेड कर सकते हो। तो इसका भी आंसर मैं करूँगा, ठीक है। इसका मैं अभी कर देता हूँ, बाद में पता नहीं ज़हन में रहे कि ना रहे। देखें, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हो ना, तो उसके अंदर आप अपना प्रोफेशनल सेलिंग प्लान कर सकते हो। कॉमन सेंस है। अगर आप सेलर अकाउंट बनाते हो तो चार्ज मेथड वो आपसे पूछता है, आप देते हो ना, तो जैसे ही आपका अकाउंट ओके एक्टिवेट होता है, वो $40 उसमें से काट लेता है। तो वो $40 किस चीज़ के होते हैं? प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के होते हैं। तो ये आपका सवाल का जवाब मिल गया। अक्सर लोग कहते हैं कि सर इंडिविजुअल अगर अकाउंट हो तो प्रोफेशनल सेलिंग प्लान नहीं होता, हो जाता है, कोई इशू नहीं है, प्रोफेशनल ही हमेशा बनता है। आप प्रोफेशनल को इंडिविजुअल में कन्वर्ट करते हो। अक्सर आप में से कुछ लोगों ने किया होगा, प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के ऊपर बना, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल के ऊपर कर लिया, तब तक जब तक वो कुछ चीज़ लॉन्च नहीं करते उसके ऊपर।
अजवा का यानी है सर होलसेल मॉडल के लिए बहुत ज़रूरी है एलएलसी। इसके बगैर हम होलसेल मॉडल में बिजनेस नहीं कर सकते, हमें ब्रांड से रीसेलर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो बिल्कुल होलसेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मॉडल्स के लिए है कि नहीं हम बात करते हैं। ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम पाकिस्तान पर वीडियो चाहिए डिटेल में प्लीज़। इंशाल्लाह बनाएंगे, क्यों नहीं बनाना, मैं बनाऊंगा कोर्स। इसके बाद ये उसी की बारी है, ड्रॉप शिपिंग की बारी है। और प्राइवेट लेबल में एलएलसी की कितनी ज़रूरत है वो भी आप गाइड कर दें। जी बिल्कुल गाइड कर दूंगा, मैं अभी करता हूँ आपको। ये सारे मैं देख लूँ ना इनके ये आंसर। एलएलसी की होलसेल बिजनेस में नीड होती है। एलएलसी से टैक्स मैटर सॉल्व हो जाते हैं और ब्रांड से प्रोडक्ट लेने में आसानी होती है, क्योंकि ब्रांड से सेल करने के लिए बल्क में प्रोडक्ट कंपनी ही देती है, ना कि इंडिविजुअल। आपने होलसेल का बोला है, ठीक हो गया। बाकी बताता हूँ मॉडल्स का भी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि एलएलसी होलसेल के लिए चाहिए। एलएलसी से हमें EIN मिलता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जो हमें ब्रांड के साथ अकाउंट बनाने में हेल्प करता है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि एलएलसी में क्या क्या चाहिए जिससे काम शुरू कर सकूं। जैसा कि पाकिस्तान में बहुत लोग एलएलसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्होंने पैकेज बनाए हुए हैं। $200 में या कुछ मिलेगा, इतने में या नहीं मिलेगा। देखें एलएलसी की कॉस्ट अगर आप वैसे खुद भी बनाते हो तो तकरीबन $450 तक है। अगर आप चेक करना चाहो तो myuscorporation.com के ऊपर जाके आप इसकी फ़ीस चेक कर सकते हो। तो 200 में तो नहीं होती एलएलसी। बाकी ये है कि एलएलसी के लिए क्या क्या चाहिए होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये लास्ट में बताता हूँ मैं आपको। नीचे एलएलसी यूएस के लिए और एलटीडी यूके के लिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ड्रॉप शिपिंग का कोई आइडिया नहीं है, चलें इसका मैं आंसर करता हूँ। और नीचे है बनाओ वीडियो, जी बना रहे हैं अब हमारे पास ना यहाँ पे था ऑप्शन, ये फेसबुक के ऊपर आए थे। इन माय ओपिनियन ये उसामा का हमने देख लिया। नीचे मोहम्मद शोएब, ऑनेस्टली सर आई हैव नो इन्फो अबाउट योर क्वेश्चन, काइंडली गाइड अस। थैंक्स, चलें गाइड कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। बीबी जैनब, लिमिटेड मस्ट है होलसेल के लिए, एलटीडी मस्ट है होलसेल के लिए, बिकॉज जब हमें कंपनी, मैंने एलएलसी का पूछा था। चलें कोई बात नहीं, हम कंपनी क्रिएट करें और रीसेलर सर्टिफिकेट मिले तो तब ही हमें ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और प्राइवेट लेबल के लिए हम विदाउट एलटीडी भी स्टार्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल अकाउंट पे, बट हमें बाद में एलएलसी क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए हमें कंपनी डिटेल चाहिए होती है और इंडिविजुअल अकाउंट को प्रोफेशनल में चेंज कर सकें। उसके बाद यहाँ पे एलएलसी से होलसेल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एलएलसी के बगैर मैं कोई ब्रांड हमें अप्रूवल नहीं देगा और एलएलसी से के बगैर अमेज़ोन पर हम ब्रांड सेल नहीं कर सकते। रहीम खान, जी बिल्कुल सही कह रहे हो होलसेल के बारे में। बाकी मॉडल में क्या होता है उसमें बताता हूँ मैं आपको। एलएलसी इज़ मस्ट फॉर होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। नीचे अरीबा, व्हेन वी आर डूइंग होलसेल इन यूएसए वी नीड टू रजिस्टर एलएलसी, इन प्राइवेट लेबल वी डोंट नीड बिकॉज वी रजिस्टर आवर ओन ब्रांड। होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में एलएलसी चाहिए, पीएल के लिए भी चाहिए जब हाई बजट पर काम करना हो। नीचे आफ्ताब, होलसेल एफबीए के लिए मस्ट है एलएलसी। जी बिल्कुल होलसेल के लिए मस्ट है, मैंने बाकी भी पूछा था। चलें मैं आंसर करता हूँ। प्राइवेट लेबल में चाहिए और होलसेल में चाहिए होती है एलएलसी। जीशान, अब नीचे है ताहिर, रिक्वायर्ड इन पीएल, नॉट रिक्वायर्ड इन होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग बट रिकमेंडेड। नहीं, आंसर करता हूँ मैं आपको। देखिए आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आंसर, यानी कि सिर्फ मैंने पूछा था तीनों मॉडल्स में, और आप में से मोस्टली ने होलसेल का बताया हुआ है। और नीचे एलएलसी यूएस में ज़रूरी है कोई भी लीगल बिजनेस करने के लिए, जो कि पीएल में और होलसेल में चाहिए बट ड्रॉप शिपिंग में नहीं चाहिए। चलें गुड हो गया, आंसर करता हूँ मैं। नीचे तीनों का मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। नीचे एक्चुअली उमर, एलएलसी या एलटीडी इन सब में रिक्वायर्ड होती है, इसका वजह से ही कि अगर हमारे पास अमेज़ोन अकाउंट एलएलसी या एलटीडी पर होगा तो हमें अमेज़ोन के प्रोफेशनल अकाउंट को अपग्रेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ हमें $39 अमेज़ोन को मंथली फ़ी देनी होगी। हम अनलिमिटेड सेल्स कर सकते हैं। इसका आंसर मैं कर चुका हूँ आपको।
आप अपना यानी कि देखें इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर प्रोफेशनल सेलिंग प्लान कर सकते हो। आप सारे अकाउंट बनाओ ना, आजकल तो अकाउंट बन जाते हैं पाकिस्तान से, बड़ी सिंपल, यानी कि आपका नंबर, आपका मेल, सेपरेट मेल चाहिए, फ़ोन नंबर, एड्रेस, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट और एक कार्ड चाहिए होता है। तो एड्रेस सेम मैच होना चाहिए जो कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है और जो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है, वो तो आप बना सकते हो। आप देखें जब आप बनाओगे आपसे वो चार्ज मेथड का पूछता है, तो वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड डालते हो और जब आप जैसे ही आपका बनता है वो $40 काट लेता है उसमें से। जैसे ही वेरीफाई ये सब कुछ होता है $40 काट लिए जाते हैं, तो प्रोफेशनल के काटे जाते हैं। देखें इंडिविजुअल जो अकाउंट है ना उसके ऊपर प्रोफेशनल सेलिंग प्लान जो है ना आप अपना एक्टिव कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है LLC इज मस्ट इन होलसेल मॉडल बिकॉज विदाउट LLC वी आर नॉट एबल टू टेक approval from brand and distributor, and in PL model it's not must but yes after some time if you want to make, so it's pretty good option as well. Eager to watch your video on this topic। नीचे उमैर ने बोला है FBA होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग के लिए LLC मस्ट है। तो ये कुछ यानी कि आंसर थे आप में से। आई एम हैप्पी कि आप सब ने जिन लोगों ने आंसर किए हैं बहुत अच्छा लगा। देखिए मैं ऐसे ना पोस्टें अपलोड कर दिया करूँगा, उसके बाद एक वीडियो खुद बना दिया करूँगा, इससे क्या है कि आपका नॉलेज में इजाफा होगा। अब आप सबके आंसर मैंने रीड किए हैं, अब मैं बताता हूँ कि आपको LLC कब चाहिए, किस मॉडल में चाहिए और किस में नहीं चाहिए होती। अकाउंट आपकी यानी कि वो कन्फर्म, आप अकाउंट की कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई है कि आप इंडिविजुअल, हमेशा इंडिविजुअल अकाउंट आप बनाओगे। LLC में ठीक है, अगर आपकी LLC बनी है तो आप LLC के ऊपर अकाउंट बनाओ, आपका डायरेक्ट प्रोफेशनल बन जाएगा। बट होता क्या है कि आप में से जितने भी है ना, ये पाकिस्तानी तो मोस्टली अब जब बन रहे अकाउंट ये इंडिविजुअल बनाते हैं, तो इंडिविजुअल के बाद क्या होता है कि वो उसमें LLC यानी कि ऐड करते हैं बना के। इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर आपका प्रोफेशनल सेलिंग प्लान एक्टिव हो जाता है, जिसमें आप $40 $39.99 अमेजोन को पे करते हो और उसमें आप अनलिमिटेड सेल कर सकते हो। और ये जो आप कंफ्यूज हो ना कि अगर हमारा इंडिविजुअल अकाउंट की टाइप होगी तो वो इंडिविजुअल ही सेलिंग प्लान होगा, नहीं, आप इंडिविजुअल अकाउंट टाइप में प्रोफेशनल सेलिंग प्लान यानी कि यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे पास यानी कि अमेजोन के ऊपर बिजनेस मॉडल्स हैं 3, जो कि अमेजोन प्राइवेट लेबल है, अमेजोन होलसेल है और ड्रॉप शिपिंग है। तो मैंने सवाल ये किया था कि ये 3 मॉडल्स हैं, आपने बताना है इनमें से किस में LLC चाहिए, किस में नहीं चाहिए होती। तो मोस्टली यानी कि आप में से हैं जिन्होंने सिर्फ होलसेल के बारे में बताया, जी होलसेल में LLC चाहिए होती है, बाकियों में नहीं चाहिए। कुछ ने कहा प्राइवेट लेवल में चाहिए, कुछ ने कहा ड्रॉप शिपिंग में चाहिए। तो हमें LLC तीनों मॉडल्स में चाहिए होती है। LLC हमें तीनों मॉडल्स में चाहिए होती है, बट प्राइवेट लेबल आप इंडिविजुअल यानी कि बिजनेस कर सकते हो, बट एक लिमिट तक। अगर आपकी मंथली सेल $10-12 हज़ार को टच करती है तो अमेजोन आपको मेल कर देगा, भाई इसको LLC में कन्वर्ट करो, या आपकी वो लिस्ट कुछ देर के लिए यानी कि रोक देगा, आपकी लिस्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, आप इसको LLC में कन्वर्ट करो। तो आपको LLC बना के ऐड करनी पड़ेगी। इसीलिए होता क्या है कि लोग स्टार्टिंग के ऊपर ही LLC को बनवा लेते हैं साथ ही। नीचे हमारे पास है होलसेल, तो होलसेल के अंदर तो मस्ट है, स्टार्टिंग के ऊपर ही है, क्योंकि LLC की बेस के ऊपर आप EIN नंबर के लिए अप्लाई करते हो और EIN नंबर की बेस के ऊपर आप रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो। और रीसेलर सर्टिफिकेट क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है और लैपटॉप में इधर उधर हो गई है, तो मैं देख के वो अपलोड कर दूंगा, आप देखिएगा कि रीसेलर सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है होलसेल के मॉडल में। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग की बात आती है, तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी आपको LLC चाहिए होती है, बट यहाँ पे भी एक लिमिट है आपकी। यहाँ पे भी सेल अगर आपकी सेल टच करती है $10 से $12 हज़ार को, तो अमेजोन आपको मेल कर देगा, जी इसको LLC में कन्वर्ट करो, ठीक है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो और उसने टैक्स लेने हैं आपसे, ऐसे नहीं छोड़ेगा वो आपको। और यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप अपना अकाउंट बनाते हो US का अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट, अगर वो पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर बना है तो फिर क्या होगा, प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग के केस में अगर आपकी सेल टच करती है $10 से $12 हज़ार को, तो वो आपको मेल कर देगा कि इसमें कंपनी वगैरह जो है ना वो बना के ऐड करो।
अगर आपका अकाउंट अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट बना हुआ है यूएस की डिटेल के ऊपर, तो फिर आपकी सेल जब टच करेगी 18 से 20 या $22,000 को मंथली सेल, तो आपको वो बोलेगा इसमें एलएलसी ऐड करो। ठीक है, तीनों मॉडल्स में आपको एलएलसी चाहिए। अक्सर लोग यानी कि वीडियो तो बना देते हैं जी भी प्राइवेट लेबल में एलएलसी नहीं चाहिए, कौन कहता नहीं चाहिए, मुझे दिखाओ, मुझसे मिलाओ उसको। तो जनाब प्रॉपर बात वो नहीं बताएंगे, सिंपल बोलेंगे एलएलसी नहीं चाहिए, ठीक है बना सकते हो, मैंने कब कहा, मैं तो अक्सर गाइड करता हूँ जी आप बनाएं, इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर काम करें, लेकिन एलएलसी तो आपको बनानी पड़ेगी, मे बी विद इन 1 वीक या विद इन 2 वीक या विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ वो आपको बनानी पड़ेगी। बट स्टार्टिंग के ऊपर प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप विदाउट एलएलसी जा सकते हो, बट एक लिमिट तक। जैसी वो लिमिट टच हुई, सेल टच हुई, उस लिमिट तक आपको वो एलएलसी बनानी पड़ेगी। बट होलसेल में फर्स्ट डे से आपको एलएलसी बनानी पड़ेगी, और एलएलसी की बेस के ऊपर आपको रीसेलर सर्टिफिकेट मिलता है। और रीसेलर सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, इसके फ़ौरन बाद अपलोड कर दूंगा ढूंढ के लैपटॉप में से। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चंस मैंने जो पूछा था उसका आंसर मैंने दे दिया है। आई होप कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, आप सेटिस्फाई हुए होंगे। अगर फिर भी कोई मसला है तो परेशान नहीं होना, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में यानी कि क्वेश्चन अपना इंटर करें, या मुझे फेसबुक के ऊपर यानी कि वहाँ पे टैग कर दे, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।